आदि दोस्तों, आज हम आपको बृहस्पतिवार के व्रत की विधि के बारे में बताएंगे और फिर कथा सुनाएंगे। इस दिन बृहस्पति देव की पूजा होती है। इस दिन एक समय ही भोजन करें। भोजन चने की दाल का होना चाहिए। भोजन में नमक नहीं खाना होता है। पीले वस्त्र धारण करें। हल्दी, पीला चंदन, गुड़, चने की दाल, पीले फूल से पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न होते हैं। धन विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। बृहस्पतिवार की कथा। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह जहाज में माल लदवाकर दूसरे देशों को भेजा करता था। खुद भी जहाज़ों के साथ साथ दूर दूर के देशों में जाया करता था। इस तरह खूब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मज़े में चल रही थी। वह दान भी खूब जी खोल कर करता था, परंतु उसका इस तरह से दान देना उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। एक बार वह सौदागर माल से जहाज को भरवाकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था, तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण कर उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुँचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन दान में व्यर्थ ही नष्ट करता है। जब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। दूसरे ना तो धन लूटेगा और ना ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी तुम भी बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अत्यधिक धन है तो इससे तुम दिल खोलकर पुण्य करो। भूखे को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ, निर्धनों को कुंवारी कन्याएं धन के अभाव में अविवाहित बैठी हैं उनका विवाह संपन्न करवाओ। और भी अनेक पुण्य कार्य ऐसे हैं जिनको करके तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस संबंध में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो कि मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम अब ऐसा करना कि 7 बृहस्पतिवार घर को लीपकर पीली मिट्टी से अपने केसों को धोना, भोजन में मांस तथा मदिरा ग्रहण करना, कपड़े धोना, बस तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। उस औरत ने बृहस्पति देवता के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार ऐसा ही किया। केवल वह बृहस्पति ही बीतने पर 7 बृहस्पति बीतने पर उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह स्वयं भी परलोक सिधार गई। उधर उसके पति का जहाज समुद्र में डूब गया। उसने मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। वह रोता धोता अपने नगर में वापस पहुंचा। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब धन नष्ट हो गया है। उस व्यापारी ने अपनी छोटी लड़की से सब समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को उस साधु बृहस्पति महाराज वाली सारी कहानी सुना दी। उसने लड़की को शांत देखा। जब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहाँ से लकड़ियाँ चुन लाता और अपने नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा, मगर गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उसकी लड़की ने उसे दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास एक पैसा भी नहीं था। उसको दही लाकर कहाँ से देता। उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपनी पूर्व दशा का विचार कर रोने लगा। वह बृहस्पति का वार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी अवस्था देखकर साधु का वेश धारण कर वहाँ आ पहुँचे और कहने लगे, लकड़हारे, तू इस जंगल में किस दिशा में बैठा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर उसने
आर्द्र कंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी सारी आप बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन भगवान का अपमान किया था, जिस कारण से तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। तुम मेरे कहे अनुसार बृहस्पति के दिन बृहस्पति का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगवाकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद परिवार के सब सदस्यों को तथा कथा सुनने वालों को बांट दो और खुद भी अमृत पान किया करो तथा प्रसाद खाया करो, तो भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर उस व्यापारी ने कहा, महाराज मुझे लकड़ियों में से इतना लाभ नहीं होता 2 पैसे का दही लाकर अपनी इकलौती कन्या को भी खिला सकूं। उसको मैं हर रोज़ झूठा आश्वासन देकर टाल आता हूँ। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तराज तुम चिंता मत करो, बृहस्पति के दिन तुम शहर से लकड़ियाँ बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन लकड़ियों में 4 पैसे अधिक मिलेगा, जिससे तुम 2 पैसे का दही लाकर अपनी कन्या को खिलाना और 2 पैसे का मुनक्का और चना लाकर बृहस्पति देवता की कथा करना। जल में जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांटना और खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पति का दिन भी नज़दीक आ पहुँचा। व्यापारी ने जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए आया। उसको उस दिन से अधिक धन मिला, जिनमें से 2 पैसों का दही लाकर अपनी लड़की को दिया और 2 पैसे से चना मुनक्का लाकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उसी दिन से उसकी सब कठिनाइयाँ दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पति को वह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है, अतएव कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि ना जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे। जो इस आदेश की अवेल न करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन वह व्यापारी उसकी लड़की तनिक विलंब से पहुँचे। अतएव राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब वे पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो महारानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलख का हार टंगा हुआ था। खूंटी पर अब हार नहीं था। महारानी को विश्वास हो गया कि उसका हार लकड़हारा और उसकी लड़की ने ही लिया है, परंतु सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद करवाकर जेल में डाल दिया गया। कैद खाने में बाप बेटी दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता वहीं प्रकट होकर व्यापारी से कहने लगे, भक्तराज तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हो गया है। परंतु तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े दिखाई देंगे। तुम वह पैसे उठाकर चने और मुनक्का मंगवा लेना। विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार पर से 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। उसे बुलाकर कहा वह बाजार से 2 पैसे का चना और मुनक्का ला दे ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा कर सकूं। उस औरत ने कहा, मैं अपनी बहू के लिए कपड़े सिलवाने जा रही हूँ। मैं बृहस्पति देवता को क्या जानूं। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली गई। थोड़ी देर वहाँ से एक स्त्री और निकली। व्यापारी ने उस स्त्री को बुलाकर प्रार्थना की, बहन तुम मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दो, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है। वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर बोली, बलिहारी जाऊं, वीर भगवान के नाम पर मैं तुम्हें अभी मुनक्का और चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद बेटे के लिए कफन लाऊंगी। उस स्त्री ने व्यापारी की कथा सुनी और कथा समाप्त होने के बाद वह स्त्री अपने पुत्र के लिए कफन लेकर अपने घर के लिए रवाना हुई। तो क्या देखती है कि लोग उसके बेटे की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। उस स्त्री ने उन लोगों से कहा,
भाई मुझे अपने लाडले का मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को जमीन पर रख दिया। तब उस स्त्री ने अपने मृत पुत्र के मुख से प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने के साथ ही उसका पुत्र उठ खड़ा हुआ और अपनी माता को गले से लगाकर मिला। दूसरी स्त्री जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर वापस लौटी तो उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर बारात में निकला तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह ज़मीन पर आ गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही क्षण के पश्चात वह मर गया। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे देव, मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान बृहस्पति साधु का रूप धारण कर वहाँ आए और उस स्त्री से कहने लगे, देवी, अधिक विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जिसका परिणाम तुम्हें मिला है। तुम जेल खाने में जाकर भक्त से क्षमा याचना करो, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर उस व्यापारी से हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना, मुनक्का और चने लाकर तुम्हें नहीं दिए। इससे बृहस्पति देवता मुझसे नाराज हो गए हैं, जिसके कारण मेरा इकलौता लड़का घोड़ी से गिरकर मर गया। व्यापारी ने कहा, माता तू चिंता मत कर, बृहस्पति देवता सब कल्याण करेंगे। तुम अगले बृहस्पति को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने लड़के को फूल, इत्र, घी आदि सुगंधित पदार्थों में रख दो। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पति का दिन भी आ पहुंचा। वह 2 पैसे के मुनक्का और चने लेकर तथा पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पर आई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत ले प्रसाद लाकर अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। अचानक उसकी सांस आने लगी और वह उठ खड़ा हुआ। पुत्र को लेकर वह महिला खुशी से अपने घर को गई और बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी। उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने सपन में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी इस पुत्री को जेल में बंद कर रखा है, वह दोनों निर्दोष हैं। अब दिन निकलने के साथ ही दोनों को जेल से रिहा कर दे। तेरी रानी का नोलक का हार उस खूंटी पर लटका है। उस दिन निकला तो रानी ने अपना हार खूंटी पर लटका देखा। राजा ने उस व्यापारी को जेल से रिहा कर अपराध के लिए क्षमा मांगी और उसको अपनी आधा राज्य देकर और उसकी लड़की का उच्च कुल में विवाह कर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मनोकामना होती है वह पूर्ण करते हैं। इस व्रत के करने से व्यक्ति रोग मुक्त, निर्धन धनवान होता है, नुपुत्र पुत्रवान होता है, यश व ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, जीवन सुखमय होता है। जो कोई श्रद्धा और प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा और दूसरों को पढ़कर सुनाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय।